everyone. Today we will discuss some important questions on cross multiplication method. First question is 2x plus y equals to 5, 3x plus 2y is equals to 8. मेरे पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, मुझे इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूनिक सॉल्यूशन में अप्लाई होता है. यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या केस होता है मेरे पास? a1 by a2 not equal to b1 by b2. It means a1 देखो यहाँ पे कितना है 2 by 3, b1 by b2 कितना है 1 by 2. नॉट इक्वल है कंडीशन. ऑब्जर्व कर लेते हैं, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है. इसको अगर इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे पास c1 की वैल्यू -5 आएगी एंड c2 की वैल्यू -8 है. फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए x अपॉन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू y c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 a1 अपॉन a2 b2. कैसे करते हैं? a b c, b से c पे गए, c से a पे आए और a से b पे वापस. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में लगाना है माइनस का. वैल्यूज को पुट करते हैं. x अपॉन b1 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 1, b2 की जगह 2, c1 की जगह -5, c2 की जगह -, इक्वल y अपॉन c1 की जगह -5, c2 की जगह -6, a1 की जगह 2, a2 की जगह इक्वल्स टू 1, 2 अपॉन 3, 1 अपॉन 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. करना स्टार्ट करते हैं. x अपॉन 1 इंटू -8, माइनस का साइन ऑलरेडी फॉर्मूले में है, 2 क्रॉस -5 माइनस का 10 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस का 15 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 4 -3. करते हैं सॉल्व. x -8 प्लस 10 y -15 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 1. x अपॉन 2 is equals to y upon 1, 1. कंपेयर किया जब इसको इससे टू गेट द वैल्यू ऑफ x, x by 2 equals to 1, x की वैल्यू 2 है. टू गेट द वैल्यू ऑफ y मैंने कंपैरिजन किया, y by 1 equals to 1, तो y की वैल्यू 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है 2. ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन. क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Now come to the second question. For which value of k will be the following pair of linear equation have no solution. k की
नो सॉल्यूशन साइन। क्या है मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1 ब्रैकेट x, k माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल्स टू 2k प्लस। पहले मैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ। जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1 x, k माइनस 1 y माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 1 इक्वल टू। क्या किया है? कुछ नहीं किया। इस प्लस के प्लस का था पूरा इक्वल टू के साइड आई माइनस का हो गया। ये प्लस का 1 था इक्वल टू के साइड आई माइनस। यहाँ से मैं a1 की वैल्यू ऑब्जर्व करूंगा 3 है, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, x के साथ वाली टर्म a1 और a2 होती है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू k माइनस, c1 की वैल्यू माइनस 1 है, c2 की वैल्यू माइनस 2k प्लस। हैव नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है? a1 by a2 is equals to b1 by b2 not equal to c1 by c2। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है मतलब वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। इस केस में जो लाइन का नेचर होता है, रिलेशन होता है, वो पैरेलल होती है आपस में, है ना? ठीक है, तो a1 by a2 3/2k minus 1 equals to b1 by b2 1/k minus 1 is not equal to minus 1 upon minus 2k plus 1। कंपैरिजन कर लेती हूँ, 3/2k plus 1 minus 1 इक्वल है 1/k minus 1k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3k minus 1 is equals to 2k minus 1, 3k minus 3 is equals to 2k minus 1, 3k minus 2k is equals to minus 1 plus 3, k is equals to 2। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए k की वैल्यू क्या आ गई? इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए k की वैल्यू 2 आ गई। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now come to the next question. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। फाइंड द फ्रैक्शन। मुझे क्या निकालनी है? फ्रैक्शन निकालनी। देख कैसे सॉल्व करेंगे? लेट द न्यूमरेटर बी सेम, लेट द न्यूमरेटर बी x। मैं न्यूमरेटर को क्या ले रही हूँ? x ले रही हूँ। लेट द डिनोमिनेटर बी y। मैं डिनोमिनेटर को क्या ले रही हूँ? y ले रही हूँ। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में? एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाएगी जब 1 उसका सब्ट्रैक्ट होगा न्यूमरेटर से। जब मैं न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो फ्रैक्शन बिकम 1/3। कैसे सॉल्व करूंगी? 3 क्रॉस x minus 1 is equals to y, 3x minus 3 equals to y, or we can say that 3x minus 3 minus y equals to 0। This is the first equation।
फ्रैक्शन बन रहा है 1/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x y प्लस 8। 4x माइनस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास सेकंड इक्वेशन। कोई भी मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब तक ऊपर मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि इस मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं इसमें मेथड लगा रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। क्या है y की वैल्यू? 3x माइनस 3। 4x माइनस 3x माइनस 3 y की जगह माइनस 8 इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 3x प्लस 3 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे पुट किया 3 क्रॉस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। 12 इज इक्वल्स टू 1। तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या है? 5/12। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now come to the next question. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. यश ने टोटल 40 मार्क्स स्कोर किए। टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए? टोटल मार्क्स 40। राइट आंसर के लिए, ईच राइट आंसर के लिए यश ने स्कोर किया 3 मार्क्स पहली सिचुएशन, और ईच रॉन्ग आंसर के लिए उसके 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो गए, 1 मार्क्स उसे लूज कर दिया। टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए? 40। मान लेती हूं मेरे पास राइट आंसर्स कितने हैं? x, और रॉन्ग आंसर्स कितने हैं मेरे पास? y। यश के रॉन्ग आंसर्स जो थे वो y हुए और राइट आंसर्स x हुए। तो पहले केस में, पहली सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में 3 क्रॉस x माइनस 4 क्रॉस y इज इक्वल टू 40 होगा। माइनस क्यों लगाया? राइट आंसर के लिए उसे, सॉरी, 3 क्रॉस x माइनस 1 क्रॉस y इज इक्वल टू 40 होगा। राइट आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिल रहा है और रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। टोटल मार्क्स उसको 40 मिले। सिचुएशन नंबर सेकंड बोल रहा है कि had 4 marks been rewarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. सेकंड सिचुएशन में उसको 4 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिल रहे हैं और 2 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट हो गए, डिडक्ट रॉन्ग आंसर के लिए। और उसने टोटल स्कोर किया सेकंड सिचुएशन में 50। कितना स्कोर किया? 50। अब सेकंड सिचुएशन क्या होगी? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करती हूँ, x और y की वैल्यू निकालती हूँ। मुझे टोटल क्वेश्चंस निकालने की, उसके टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे। निकालते हैं। 3x माइनस y इक्वल्स टू 40। 3x माइनस 40 इक्वल्स टू y। कैसे आया? प्लस का 40 था, इक्वल्स टू किस साइड आया? माइनस का 40 हो गया। माइनस का y था, इक्वल्स टू किस साइड आया? प्लस का। ये y की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर, पुट द
इज इक्वल टू 50. 4x minus 6x plus 80 equals to 50. माइनस का 2x 50 माइनस 80 माइनस का 2x माइनस का 30 माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 15. क्लियर हुआ? x की वैल्यू 15 आ गई. हम इस x की वैल्यू को कहां पुट करेंगे? इस इक्वेशन में. तो गेट द वैल्यू ऑफ y. 3 क्रॉस 15 माइनस 40 इक्वल्स टू y. 45 minus 40 equals to y. Y equals to 5. Each right answers total उसके कितने थे? 15. दोनों सिचुएशंस में. और wrong answers total कितने थे? 5. तो total क्वेश्चंस कितने हुए? टोटल क्वेश्चंस टेस्ट में x plus y 15 plus 5 equal to 20. टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चंस 20. पॉज द वीडियो टू नोट इट.